हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? सोचो क्या। तो बेटा हम लोग बात करने हैं आफ्टर टेंथ। आफ्टर टेंथ क्या? तो बेटा सीन है कि आप लोग बेटा अभी इस वीडियो पे हो जहाँ पे हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करने वाले हैं। और बेटा ये वीडियो आपने क्लिक क्यों करा? सोचो कि आपने ये वीडियो क्लिक क्यों किया होगा। तो बेटा इसका मेन कारण ये है कि आप भी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जिसमें आप ये समझ नहीं पा रहे हो बेटा कि आखिर टेंथ का पेपर तो हमने दे दिया है, आखिर इसके बाद क्या करना है। क्या 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 तो बेटा सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई सबने जिन्होंने टेंथ का पेपर दिया है, बोर्ड का पेपर दिया है, उन सभी से मैं सारे बच्चों से बेटा मैं एकदम 100% ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी आपने लिखा है, ठीक है, जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने साल भर तीर तलवार बवाल मचाया हुआ है, सारी तैयारियां की हुई हैं और उन सभी का निचोड़ जो आपने आखिरी के महीनों में जबरदस्त जी तोड़ मेहनत करी है, इन सभी का परिश्रम का जो बेटा जो आपका रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सीबीएसई तो लाएगी ही लाएगी। वो तो दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे पता है बेटा कि बहुत सारे बच्चे ये चिंतित होंगे कि आखिर हमारा पेपर कैसा गया है, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता ए मेरे हल ये मेरे भाई, हाय रे हाय। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यही वाला बेटा गाना आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा ना? अब ये सोचने वाली बात है बेटा कि आखिर आप ये सारे टेंशन ले क्यों रहे हो यार? आखिर क्या है ऐसा टेंथ, आखिर क्या है ऐसा टेंथ कि आप इतना टेंशन ले रहे हो? अब हो सके तो ये टेंथ का आरआईपी भी हो जाए कि अगली साल से, मतलब जो ये प्रेजेंट ईयर है बेटा कि 2023 सेशन के बाद से क्या पता इसकी बोर्ड की टेंशन ही खत्म हो जाए कि भाई टेंथ का बोर्ड भी देना हो। सोचो थोड़ा सा इस बात तो सही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल भाई बिल्कुल भी टेंशन ना लो इस चीज के लिए। एकदम मैं आपको 100% बता रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। सारे के सारे बच्चे भाई जिनका पेपर बढ़िया गया है, जिनका पेपर थोड़ा मीडियम गया है और जिनका पेपर थोड़ा ऐसे गया है, वो कोई भी टेंशन ना लो। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि अभी भी पूरा लाइफ बेटा आपके सामने है और बहुत कुछ अभी करना है। अभी तो पूरी जीवन बाकी है बेटा, ठीक है। अभी क्या आपने देखा? अभी कुछ नहीं देखा बेटा, ठीक है। अभी तो आप लोग कुएं में हो, ठीक है। अभी एक आप कुएं में हो, कुएं के अंदर हो। आपको लगता है दुनिया इतनी है, नहीं, दुनिया इससे आगे है। अभी आप कुएं से निकल के समंदर में जाओगे और समंदर में जाकर देखोगे, ओहो ये है असली दुनिया। वो तो एक छोटा सा बेकार सा कुछ था जिसको हम समझते थे कि यही गजब बेइज्जती है। ठीक है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले आपको ये सारी टेंशन को छोड़ दो जो आपने सोचा है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट कैसा होगा, पेरेंट्स खुश होंगे, रिलेटिव्स, ये सारी टेंशन सबको बुढ़िया बिस्तर भर के ले जाके फेंक दो बाबा ले जाके, ठीक है। टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला, पेरेंट्स कुछ नहीं कहने वाला, रिलेटिव्स को बोलने दो, बोल के खत्म हो जाएगा, साइड निकल जाएगा, आंदे हवा आंदे, बात खत्म, ठीक है। तो मेन मैटर क्या होता है बेटा? तो मेन मैटर होता है आपका माइंडसेट, यानी क्या है आपका माइंडसेट। डजंट मैटर कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको, डजंट मैटर कि रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, डजंट मैटर कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं, डजंट मैटर कि आपकी सोसाइटी क्या कहते हैं, नेबरहुड क्या कहता है। मैटर इज ओनली कि आप क्या सोचते हो। क्या आप सोच रहे हो कि आप बेकार हो? तो अगर आपने सोच लिया बेटा कि आप बेकार हो, तब बेकार हो, अब उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर आपने दिमाग में है कि आप बेकार नहीं हो, भले ही रिपोर्ट कार्ड कैसा भी हो, तो कोई माई का लाल में दम नहीं है बेटा कि आपको बेकार साबित कर दे आपके जीवन में, ठीक है। तो इसलिए मैं आज हूं बेटा आफ्टर टेंथ के बाद कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो इसमें इसलिए बेटा शुरुआत में आपको बताया भाई जितने भी पेपर देने वाले हो निश्चिंत हो जाओ, कोई टेंशन मत लो। पेपर कंप्लीट हुआ, पास होना है आप लोगों को, पास मेहनत करी होगी, मेहनत जबरदस्त करी है तो पास तो हो गए ही हो गए, अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। और बेटा उसके बाद फिर टेंथ के बाद क्या क्या करना है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। बहुत सारे लोग एजुकेशन लाइन में होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा करते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं कि भाई टेंथ के बाद मुझे 11th 12th के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। बेटा यही टेंथ है जिसके लिए आप 10 साल इंतजार करते हो यार। एकदम हाय सोचते हो, क्या क्या सोचते हो भाई बताओ? सोचते हो कि मुझे बहुत सारे लोग लगता है मुझे एसएसटी पसंद नहीं यार, महा बोरिंग सब्जेक्ट है एसएसटी, है ना, महाबोरिंग सब्जेक्ट। बहुत सारे बचवा को इहो लगता है कि महाबोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन है, सोचो है।
ये तो डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों बेटा कि आप लोग पे है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैथ पसंद नहीं, बहुत सारे बच्चों को बायो पसंद नहीं है, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, केमिस्ट्री के लिए हुए तुम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बेटा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो क्या करें, यही तो 10th है जिसके बाद आपको फ्रीडम मिलने वाली है कि आप कौन सब्जेक्ट चुनना है, आगे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है फ्यूचर के लिए, और क्या आपके गोल्स हैं फ्यूचरिस्टिक, क्या आपने बचपन से या फिर पहले या फिर बीच में या फिर उसके बाद आपने कैरियर चॉइस करना है, और फ्यूचर में आपने क्या गोल सेट किए हैं, वो सारी चीजों को बेटा इसके ऊपर मेंशन करना होता है कि नहीं। अब देखो यहां पे बेटा बहुत सारे डॉगी हैं, अब यहां पे चल ही रहा है, तो बेटा यही सीन है बोलूंगा, ठीक है। बिल्कुल बात पे गौर करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सोसाइटी में लोग भरे पड़ेंगे जो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन सुनना है सबकी और करना है बस अपनी, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अपने मन की, क्लियर हुआ। मूल मंत्र है जबरदस्त, इसको टेप लो बेटा, ठीक है। चलो तो बात करने वाले हैं उन चीजों पे, जिन पॉइंट्स के लिए बेटा, जिन टॉपिक्स के लिए जो हमारा थंबनेल है, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, उन पॉइंट्स पे आने की कोशिश जारी रखते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन मैटर्स पे, तो वो है क्या, तो वो है बेटा स्टूडेंट्स, यानी कि आप स्वयं, आप हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जबरदस्त अपने आप को कंसंट्रेट कर लो, इतना कंसंट्रेट कर लो बेटा कि बिल्कुल गूज़बम्प हो जाए, ठीक है। एकदम जैसे ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है बेटा, वैसे ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम जबरदस्त कंसंट्रेशन बना के रखो, तो क्योंकि आपकी बेटा ये बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से, तो बेटा ये है स्टूडेंट्स यानी कि आप, ठीक है। और ये मैंने एक बना दी है इमोजी, और बेटा ये इमोजी अभी बताएगी कि आप अभी खुश हैं कि नहीं हैं, और मुझे उम्मीद है बेटा कि मैं आपको खुश करके छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहो। चलो तो बेटा देखते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स की लाइफ क्या होती है बेटा, तो स्टूडेंट लाइफ बचपन से लेके यानी फर्स्ट क्लास, वैसे तो LKG UKG नर्सरी सब होती है, पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैसे सेवन्थ एट्थ कैसे करते करते बेटा वो लड़का जो होता है वो बोर्ड का पहला पेपर अटेम्प्ट करता है, यानी कि आप बोर्ड के पहले पेपर अटेम्प्ट करते हो क्लास 10th में, और अटेम्प्ट करने के बाद बिल्कुल वक्त और जज्बात सब बदल जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। और जब पेपर कंप्लीट होता है तब सोचते हो कि आखिर हम इतने सालों से कर क्या रहे थे, ठीक है। तो ये बात बेटा एहसास हो रही होगी धीरे धीरे कि आखिर इतने सालों तक हम कर रहे थे क्या, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी कर रहे थे उसको ऐसे तेले में भेज दो, अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर करना क्या है अब, ठीक है। क्योंकि पास्ट को बेटा छोड़ दो, प्रेजेंट को मस्त जियो, और फ्यूचर को लेट्स एंजॉय इट्स प्रोसेस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो तो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपने बेटा आप में से लगभग 10% छात्र, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स अगर होते हैं 100%, तो 100% बच्चों में से, यानी कि हम बच्चों को बेटा लगभग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में, किन किन पार्ट्स में, तो 2 पार्ट में बेटा वो है कि एक है बिफोर, एक है आफ्टर, यानी कहने का मतलब कि 10 और 90 में, ठीक है। तो 10% ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें पहले से ही उनको मालूम होता है कि हमको स्ट्रीम क्या सिलेक्ट करना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप यहां पे एक क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो कि सर क्या ये कहीं से डेटा आपने लिया है। मैं कह रहा बेटा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोला हूं, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहले के टाइम में ये लगभग 60-40 हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसकी रेशियो में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो करेंट टाइम में जो मैं बेटा, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पाता हूं अपने यहाँ, अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में जो ऑब्जर्वेशन में देखता हूं कि भाई हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरीके से उनका बिहेवियरल है, पूरी साइकोलॉजी को समझने के बाद
मैं ये बेटा पॉइंट पे आ पाया हूँ क्योंकि मैंने बेटा वहीं से रेशियो निकाला है कि लगभग 10% और 90% का रेशियो है, जिसमें से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10 से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि भैया हमको बनना क्या है, बिल्कुल तय एकदम, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी है, फाइनेंस मिनिस्टर, IAS PCS DCS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, और बेटा जो भी आपको ये BA DA करके CID ऑफिसर बनना है, अरे कहना क्या चाहते हो? सब कुछ बेटा जो सिलेक्शन करते हैं बच्चे वो लगभग बस 10% है। जो 10% बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले से ही मालूम होता है, यानी 10th के जब 10th का उनका कंप्लीट होता है पेपर, तो वो बिल्कुल टेंशन में नहीं रहते बेटा। गौर करना, आपके आसपास के सर्कल में ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल टेंशन में नहीं होंगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हमको 11th में चुनना क्या है, कौन सब्जेक्ट चुनना है, क्या चुनूं मैं, मुझे तो बुझा ही नहीं रहा है कुछ, एकदम एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है, हो कब रहा है, ठीक है। तो वो हैं बेटा 90%, और वो 90% 10% वालों को देख सकते हैं जिनके स्ट्रीम पहले से ही ऑटो सिलेक्ट है बेटा। क्या है? ऑटो सिलेक्ट, यानी कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, पहले सिलेक्ट करके रखा है, पहले फिक्स रखा है भाई मुझे जिंदगी में यही करना है। जब फिक्स कर रखा है तो उन्हें पता है कि भाई 10th के बाद क्या करना है, तो क्यों टेंशन लें कि 10th के बाद क्या करें। ओके, तो हम उनकी बातें बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ही कर रहे हैं कि भैया उनका फिक्स है, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करने की आवश्यकता है। आप कितनों उनसे डिस्कशन करोगे, आप उनको उनके पॉइंट से हिला नहीं पाने वाले, ठीक है। तो इसलिए उनसे मतलब दीवार से बेटा सर लड़ाना अच्छी बात बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग आते हैं 90% वाले पे, यानी कि जो हैं हम लोग, जो बच्चे हैं आप लोग, उनकी जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो कि स्ट्रीम सिलेक्शन ही टेंशन में रहत है कि आखिर हमको कि 10 के बाद कौन चुने, आखिर कौन चीज लें, मैथ ग्रुप से जाएं कि साइंस ग्रुप से जाएं कि आर्ट्स ग्रुप से जाएं कि डिप्लोमा कर लें कि ITI कर लें कि तैयारी कर लें JEE नीट का, ठीक है, और ये भी सब बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो कर लें, यानी कुछ ना कुछ इस तरह की जो बातें होती बेटा वो 90% छात्रों में है। अब यही सिलेक्शन करने की बात हमने यहाँ पे बेटा आपको हेल्प करूंगा कि कैसे तुम सिलेक्शन करोगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, मतलब सिलेक्शन भी हो जाए और तकलीफ भी ना हो, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी ना हो। जाता तड़प ही ऐसी है ना। नहीं है। चलो, तो ये थी बेटा बिल्कुल ऐसी प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये जो बेटा 10% स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिक इस मोड में हैं, ठीक है, ये ऑटो सिलेक्टेड इस मोड में है, और उसी वक्त आप लोग किस मोड में हैं, तो आप लोग इस मोड में हो, टेंशन में हो। यार क्या टेंशन ले रहे हो, टेंशन में हो कि आखिर चुनूं क्या चुनूं, ईस्ट जाऊं कि वेस्ट जाऊं, पूरब जाऊं कि पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं कि दक्षिण जाऊं, कुछ नहीं बुझा रहा है। आखिर हम करूं तो क्या करूं, आखिर क्या हो रहा है हमारा दिमागवा में, बुझा ही नहीं रहा है, एकदम सनसना सा गया है। ठीक है, तो यही सनसनाहट को बेटा हम लोग दूर करने वाले हैं। आपको एकदम जबरदस्त इलाज किया जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाओगे, टेंशन फ्री, टेंशन मुक्त, और वैसे फ्री इलाज है, ठीक है। चलो बातें करें तो बेटा अब इनको छोड़ दो, हम इनकी बातें करने वाले हैं 90% पे। तो उससे पहले बेटा कुछ साइकोलॉजी की बातें बता देता हूं मैं, ठीक है। अभी बेटा आप 90% में हो कि नहीं हो, सबसे पहला काम सिलेक्ट कर लो, हो कि नहीं हो। यस हो तो चलो देखते हैं हम लोग आगे, नहीं हो तो भी देख लो, अच्छा ही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है आपको, ठीक है, और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। आपने जो सिलेक्ट किया है सिलेक्शन और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर लूंगा मैं उसको, ठीक है, एकदम क्लियर, मैं मिटाऊंगा नहीं बेटा, ठीक है, एकदम मतलब अजोर कर दिया जाएगा, वहां पे बगबगा आ जाएगा चारों तरफ, ठीक है, इतना उजाला आ जाएगा, इतना उजाला आ जाएगा कि मतलब दिखेगा, सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। मैं नहीं मानता। हाँ, आप उसको दूसरे तौर पर नहीं लीजिए, दिखेगा, मतलब जबरदस्त अजोर होगा बेटा, ठीक है, जीवन एकदम बगबगा आ जाएगा। चलो, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग बात कर लेते हैं बेटा आफ्टर 90%, यानी कि बाद में जो बच्चे, यानी 10th के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि आखिर हम 12th में क्या लें, तो उनके लिए बेटा कुछ साइकोलॉजिकली मैटर मैं आपको बता देता हूँ।
साइकोलॉजी के तौर पे कुछ बातें बता दूं तो पहला है कि उनको बेटा मैक्सिममली क्या है कि ना ही पेरेंट्स, ठीक है, और ना ही सोसाइटी, ना ही फ्रेंड्स, ना ही नेबरहुड, ना ही रिलेटिव्स, किसी भी से भी चर्चाएं नहीं करनी, ठीक है, इस मैटर पे। किस मैटर पे? कि हम 10th के बाद क्या लें। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट बेटा, पेरेंट्स पूछते हैं बेटा कि 10th के बाद बाबू क्या लोगे, कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हो, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जा चुका है तो आप तो कुछ बोल पाओगे नहीं। अगर आप 90% में हो तो क्योंकि आपको बुझा ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा आज के बाद बुझाएगा, ठीक है। और आप पेरेंट्स से कहोगे पप्पा मम्मी मैं यही ले रहा हूँ, एकदम देख लो आपका लड़का टॉपर जाएगा एकदम, ठीक है। चलो तो साइकोलॉजी की बातें अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी पहला पॉइंट है कि भैया कभी भी डिस्कशन नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अक्सर सुने होगा डिस्कशन से समस्याएं हल होती हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये डिस्कशन से बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन नहीं। किससे? 4 लोगों से, मैंने बोला ना 4 लोग। कौन से? पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। इन चारों से बिल्कुल ही बच के रहो एकदम, ठीक है। सुनो सबकी बात, गौर करना बेटा, एक रामबाण इलाज बताया मैंने, सुनो सबकी, हमेशा कभी भी किसी को इग्नोर मत करो, सुनो सबकी, पर सबको सुनना है बस, हमें स्टोर नहीं करे के है, ठीक है, खाली सुने के है बस, सुन ल जा क्लियर। कि क्यों बोला था तो डिसरिस्पेक्ट नहीं ना करना चाहिए, सुनना चाहिए उसको, तो सुनियो। तो सुन लिया, हो गया आपका, नहीं ऐसा बोलना नहीं है, ठीक है, हो गया उनका तो ठीक है बस। हाँ अंकल जी, हाँ भैया, हाँ यार तू तो गजब कहते रहे, बिल्कुल सही, हम तो यही करेंगे, ठीक है, बस इतना। इसके बाद से कुछ नहीं रखना है अपने अंदर, सब वहीं पे फेंक के चले आओ। डस्टबिन है यार तुम्हारा भेजा का डस्टबिन है, सब कुछ उसी में उड़ेल रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ साइकोलॉजी का। चलो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यानी आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है बेटा, ठीक है, अब वो वक्त आ गया है जब आपको डिसीजंस लेने के समय आया है, ठीक है, कि अब आपको डिसीजन लेना है। बात तो सही है। अब आपको लाइफ के अपने पहले डिसीजन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। वो डिसीजन जो आपके कैरियर का तय करेगा कि आपका कैरियर फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक कैसा होगा। तो अब ये समय आया है, तो बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है, यानी आप बच्चे हो पर बच्चों का खेल नहीं है, कि दूर दूर वाला खेल नहीं है, ठीक है। तो आपको डिसीजन सोच के लेना है। अब कैसे सोचोगे? क्योंकि अभी क्या मैंने बोला कि 4 लोगों से बच के रहना, तो कौन बचा है इसके अलावा? आप कहोगे सर कौन बचा है, किससे डिसीजन लें? अरे आपके टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप उनसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं अगर आप उनको समझते हैं तो। अगर टीचर आपको समझते हैं तो आप उनसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, नहीं तो हम तो आपके साथ है हैं कभी भी 24/7 365। और इतनी खुशी सबसे पहले 4 लोगों से बच के रहना है। बच के रहने का मतलब घर छोड़ के भागना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, ठीक है। बस ऐसा रहे कि बहुत ज़्यादा इनके बातों पे फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना ही किसी का प्रेशर होना चाहिए बेटा, कोई प्रेशर झेलना नहीं है, नो प्रेशर। अगर पेरेंट्स कहे कि बेटा तुम मैथ करो तो नहीं, प्रेशर नहीं। अगर रिलेटिव्स कहे कि हमारा भाई फलाना का लड़का तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहा है, मैथ के बाद तो सीधा एकदम PhD करके डॉक्टर बन जाएगा, तुम क्यों कर रहे हो, पिया छिल दो बैठ के वहाँ। तो ऐसे करके बेटा आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स रिलेटिव्स आएंगे, कहेंगे, बताएंगे, माहौल बनाएंगे, ठीक है, कि बस उनका लड़का कल DM बनने वाला है, ठीक है, कल DM इंजीनियर डॉक्टर कुल बन जाएगा। और आप क्या ही तय कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? ये लोग कहां से आते हैं? बैठ के। तो बस यही सीन है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि 4 बातों पे बिल्कुल, यानी 4 लोगों पे बिल्कुल भी आपको सुनना है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है, नो रिएक्शन, बिल्कुल नॉर्मली अपने आप को। दूसरा, आपको डिसीजन लेना है अब, ठीक है। अब एक और बात,
आप डिसीजन ले रहे हो, तो डिसीजन लोगे कैसे, कैसे चुनोगे अपना सब्जेक्ट, कैसे बताओ। तो बेटा इसके लिए ना तरीके हैं। क्या तरीके हैं? तो एक पहला कि तुम एग्जाम के रिजल्ट तक रुक जाओ, ठीक है। एग्जाम का जो आपने 10 का एग्जाम दिया है उस रिजल्ट तक आप रुक जाओ, और उस रिजल्ट में आने के बाद जब आपका परसेंटेज, ठीक है बेटा, जब आपका परसेंटेज क्या कहते हैं कि 85 से 100 के बीच में हो तो आप ले लो मैथ्स, ठीक है बेटा। ये आपके मैं परसेंटेज से बता रहा हूं, बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है इसको। उसके बाद आपका अगर परसेंटेज 72 85 हो तो आप साइंस ले लो। उसके बाद बेटा आपका 62 नहीं बेटा 55 टू 70 हो तो बेटा आप ले लो यहाँ से कॉमर्स ले लो, ठीक है। और यहाँ से बेटा अगर इससे भी नीचे हो, यानी 33 से ऊपर और 55 के बीच में हो तो आप बेटा यहाँ पे ले लो आर्ट्स। तो ये तो सीन है बेटा जब कब जो ये रेगुलरली ऐसा कहा जाता है कि भाई जो 10 का पेपर आपने दिया है वहाँ से आपको जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो एक वो बेसिस है जो जनरली आपने बहुत कॉमनली पूरे क्लास 10th में सुना होगा, तो कोई बात नहीं है, इस पर ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना बेटा। ये तो फर्स्ट केस था। दूसरा केस है वो है आप स्वयं, ठीक है। स्वयं आपको सोचना है कि जब आपके पास, बेटा गौर करना, ठीक है, बात को ध्यान देना, जब आपके पास 10 में कौन कौन सब्जेक्ट थे भाई? हिंदी, गौर करो बात को, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री यानी एसएसटी ले लो, ठीक है। और ये यही थे ना बेटा आपको, मतलब कि क्लास 10th में आपकी यही सब्जेक्ट थे। कुछ जनरली कुछ आईटी का ले लो, कंप्यूटर वाला। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको एक तरफ कर दो। बचा क्या? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बहुत सारे लोगों को 10th में एसएसटी में एकदम अत्यंत दुखी होते हैं लोग, अत्यंत किस्म के दुखी, क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो एसएसटी वो निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? मैंने कहा ना बेटा 10th के बाद खाली रोना नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली आप टेंशन में रहो ना, आपके पास ऑप्शन भी खुल जाते हैं यार, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो कि अगर आप मैथ ले लो तो मैथ के संग आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में मिल जाएंगे। तो इस कोर्स को कहते हैं हम लोग पीसीएम। क्या बोलते हैं बेटा? पीसीएम कहते हैं, और इसको कहते हैं मैथ्स ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मैथ्स ग्रुप। और ये वाला ग्रुप को क्यों लेते हैं भाई? जिनका मैथ एकदम तगड़ा होता है, जिनको पता होता है कि यार मैथवा तो हमारा बाएं हथवा खेल है, कुछ नहीं है मैथ में, तो वो लोग कहते हैं मैथ पीसीएम, और पीसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब सोचो कि पीसीएम लेने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, भाई पीसीएम ले लिया तो फ्यूचर में क्या सोचेंगे? फ्यूचर में इंजीनियर सोचेंगे। इंजीनियर कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, मैथमेटिकली रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी जॉब्स हैं, एसएससी है, यूपीएससी है, एसपीएससी है, आईएएस है, वाईएएस है, जो भी है बेटा, ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो पीसीएम में कवर हो जाता है। यानी कि अगर हम मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश करूं तो पीसीएम लेने वाला कोई भी छात्र, मैं आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूं बेटा, पहली बात दिमाग में रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीसीएम लो, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी एफिशिएंसी को समझो। दूसरी बात, मैं किसी की भी एफिशिएंसी को निगलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा है कि जो मैथ वाला है वो बहुत ही अच्छा है, बायो वाला बेकार है, नहीं, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, सबका ब्रेन पावर अलग अलग है, सबका लेबर पावर अलग अलग है। तो इस वजह से वो सबका सिलेक्शन होता है। क्यों? एक जबरदस्त उदाहरण देता हूं बेटा मैं आपको। सोचो कि आपको पसंद क्या है? आपको पसंद है, जस्ट सपोज कि आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ब्लैक कलर के बहुत सारी चीज़ें आप रखना, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना पसंद करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि
आपके बगल वाले दोस्त से पूछूं कि भाई तुमको कौन सा कलर पसंद है, तो वो कहेगा कि ब्लू कलर, लेट्स सपोज कह दे ब्लू कलर, तो क्या मतलब ब्लैक बेकार है? हाँ, अब क्या आपके लिए ब्लू बेकार है? नहीं यार, सारे के सारे कलर अच्छे हैं, ठीक है, कलर सारे के सारे अच्छे होते हैं, लेकिन चॉइस की बात है। बिल्कुल सेम केस बेटा यहां पे आप अप्लाई कर लो, ठीक है भाई, सब्जेक्ट सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन पसंद की बात है, सिलेक्शन की बात है कि आप कौन सा चुनते हो, कौन सा पसंद करते हो, ठीक है। तो आखिर 10th में सब्जेक्ट कौन कौन से चुनने थे, आखिर स्ट्रीमें क्या क्या थी, तो बेटा यहां पे हमने ग्राफ बना दिया आपके। क्या है भाई ग्राफ में? तो वो है बेटा कि 10th के बाद आप साइंस स्ट्रीम चुन सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम चुन सकते हो, आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हो, या फिर बेटा कुछ अदर वोकेशनल आप प्रोग्राम को सिलेक्शन कर सकते हो। अब इनके बारे में जानते हैं। अभी बेटा इससे पहले डिस्कशन किया, यहाँ पे बेटा ग्राफ की मदद से डिस्कशन करते हैं। तो साइंस ग्रुप में बेटा हमारे सामने 2 डिपार्टमेंट है, और या तो कह लो 3 डिपार्टमेंट। कौन कौन सा? एक है पीसीएम, एक है पीसीबी, एक है पीसीएमबी। यानी कहने का मतलब क्या बेटा कि अगर किसी छात्र को मैथ में इंटरेस्ट है तो साइंस डिपार्टमेंट में पीसीएम ले सकता है, अगर किसी छात्र को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो साइंस डिपार्टमेंट में पीसीबी ले सकता है, अगर किसी छात्र को दोनों में इंटरेस्ट है, मैथ बायो दोनों उसको अच्छा लगता है, तो वो पीसीएम भी ले सकता है। लेकिन बेटा जो पीसीएमबी का कोर्स है, जो ये बेटा टेन्योर है, ये हर एक स्कूल्स में नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटेड जो स्कूल्स होते हैं बेटा, जो कॉलेजेस होते हैं, वही बस ये प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, सब कोई नहीं करा सकता, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा कि अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना बेटा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनते थे, उसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, उनको फिजिक्स और मैथ अच्छा लगता पर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती है पर मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ अच्छा लगता है, उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो बेटा जैसा कि लेटेस्ट हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आया था बेटा 2019-20 वाला, जो कि अभी तक धीरे धीरे प्रोसीजर में है, या हो सके बेटा इस साल से लागू हो जाए, तो मुझे पूरा उम्मीद है बेटा कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शनल चॉइस यहाँ पे मिल जाया करेंगे कि आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम चुन के और उसमें से वो सब्जेक्ट आप रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो। ये चॉइस हो सके तो बेटा कि आपको इस साल से जरूर स्ट्रीम्स में प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए बेटा फुल्ली एक्टिवेट रहना। मैं भी बेटा जैसे ही इसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आऊँगा तो आपको आपके सामने बेटा उसको पेश करूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर फोकस करते हैं। अब कॉमर्स में आ जाते हैं बेटा, तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, फाइनेंस, टैली और ये सब डिपार्टमेंट जितने भी बेटा की बैंकिंग सेक्टर से डिपार्टमेंट हैं, ये सारे के सारे बेटा कॉमर्स में आते हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड से यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई दिमाग लगाना है आपको, तो आप यहाँ बेटा कॉमर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बेटा है आपका आर्ट्स। आर्ट्स में क्या है, तो आर्ट्स बेटा एसएसटी, ह्यूमैनिटी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बेटा वो आर्ट्स में आते हैं भाई। तो जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है बेटा, तो वो लोग आर्ट्स आके पढ़ाई करते हैं और आर्ट्स में सिलेक्शन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है बेटा कि हमारे लोकेलिटी में बात करो तो हमारे लोकेलिटी में बस ये मैथ्स, कॉमर्स और बायो वाला और ग्रुप अवेलेबल होता है, आर्ट्स ग्रुप होता नहीं है, ठीक है, जनरली सीबीएसई में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो जनसंख्या बेटा उनको आर्ट्स में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है। किसी को भी आर्ट्स करके हिस्टोरियन या सोशलिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है बेटा, ठीक है। तो ये समस्या है, इस वजह से कोई आर्ट्स जल्दी नहीं चुनता है। और प्लस काफ़ी प्राइड की बात होती है। तो अगर कोई छात्र है जो मैथ पढ़ रहा है तो उसे बहुत ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है सोसाइटी में हमारे, क्योंकि ये तो मैथ पढ़ता है। और अगर कोई लड़का आर्ट्स कर रहा है या फिर कॉमर्स कर रहा है या फिर बायोलॉजी कर रहा है तो उसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। यानी कहने का मतलब है कि बहुत प्राइड से नहीं देखा जाता, उसको समझा जाता है कि यार पढ़े में तेज ना हुई, वही से बायोलॉजी और कॉमर्स लेता टे, नहीं तो पढ़े में तेज रही तो आज मैथ ले रही ना,
बस ये वाली समस्या है बेटा, ठीक है। तो ये भी सब पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे फैक्टर्स बेटा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ओके, अब कुछ अदर्स में बात करो बेटा, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप आईटीआई कर सकते हो टेक्निकल, आप वोकेशनल कर सकते हो, डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, और बेटा मतलब कि आपका डेकोरेटिव मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज बेटा आप अदर्स में, यानी कि 10th के बाद आप अदर्स डिप्लोमा के तहत आप इसको हैंडल करके और एक आप अपना एक बेटा फ्यूचरिस्टिक कैरियर सेट कर सकते हो। तो ये थे बेटा कुछ स्ट्रीम्स जिसमें ये जो स्ट्रीम्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इनको करने के बाद बेटा अभी भी आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी इनको करने के बाद जब आप 12th कंप्लीट करोगे तो उसके बाद भी ग्रेजुएशन चाहो तो ले सकते हो बेटा। इनको करने के बाद क्या होगा कि आप अब जब ये डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो आप कहीं अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सैलरी भले ही कम हो लेकिन बेटा आप जॉब वहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्किलफुल होता है, ठीक है। इसमें बेटा स्किल प्रोवाइड कराई जाती है कि भाई जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है मैथ, साइंस में, आर्ट्स में, तो वो बच्चे इस डिपार्टमेंट में जाके और कुछ नया करने की, अपने अनुकूल काम करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि वोकेशनल के अंदर क्या होता है कि भाई जो छात्र जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उन चीज़ों की पढ़ाई उसको कराई जाती है और उसे अच्छा एक पोजिशनल हेड सोसाइटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आफ्टर 10th में ये कोर्सेस, मतलब कि ये सारे जो आपकी स्ट्रीम डिवाइड है। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप अब अपने कोर्सेज को इजीली डिवाइड करना जान गए होंगे कि मुझे क्या चुनना है, ठीक है। तो अभी क्या चुनना है उसके लिए बेटा जो की पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूं, उसको आप कॉपी लो, पेन उठाओ और जैसा जैसा मैंने जिस पॉइंट बोला है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते जाओ। ऑटोमेटिक लास्ट में पता चल जाएगा बेटा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। तो आ जाओ, तो पहला है बेटा पॉइंट ऑफ व्यू में नो योर इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या है कि आपको अपना इंटरेस्ट जानना है। भाई इंटरेस्ट क्या जानना है कि आपको किस में रुचि है, यानी किन चीज़ों में आपकी रुचि सबसे ज़्यादा है। मैथ में है, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, आर्ट्स में है, साइंस में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, किस में है। नो योर इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा बेटा फाइंड योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी मजबूती खोजनी है। मजबूती क्या कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हल्क की तरह बनना है और खली से लड़ाई करनी है, नहीं, वो मैटर नहीं है। स्ट्रेंथ खोजना है कि बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसमें मेरी पकड़ सबसे ज़्यादा है। वहाँ से बेटा आपको अपना स्ट्रेंथ पता करना है। तो जब आपको उस सब्जेक्ट में रुचि होगी बेटा तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी होगी। भाई प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा कैरियर अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको स्ट्रेंथ जगेगी, स्ट्रेंथ जगेगी तो आप सोचोगे कि जब मैं ये पढ़ाई कर लूँगा या कर लूँगी तो भविष्य में मैं क्या करना चाहती हूँ, वो भी चीज़ बेटा यहीं से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। और आप अभी से, आप 10th में बेटा आप अभी से डिसाइड कर लो, जैसे सब्जेक्ट चुनना आप सोच लेना कि मुझे 12 के बाद क्या करना है, ठीक है। क्योंकि बेटा अभी एक छात्रों का तबका और है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक और छात्रों का पूरी ग्रुप है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो कौन से ग्रुप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा पेरेंट्स एंड सोशल प्रेशर, ठीक है। पेरेंट्स और सोसाइटी की बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। मैंने बोला ना, सुनो सबकी करो अपनी, ठीक है। सुनो सबकी करो अपनी, ये बात पे बिल्कुल आपको अड़े रहना है और डिसीजन मेकर बनना है बेटा आपको, ठीक है। डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर बनना है। डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डजेंट मैटर, दिमाग में रखना, डजेंट मैटर कि आपका डिसीजन गलत हो या फिर सही हो, क्योंकि जब आप डिसीजन लेना सीख जाओगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपने डिसीजंस स्वयं ले लोगे और जब गलतियों से ही बेटा आप सही डिसीजन सीख सकते हो, ठीक है। बात तो सही है। कोई भी एक ही बार में सही नहीं कर सकता। पहले डिसीजन लेगा, गलत हो गया, फिर डिसीजन लिया, फिर गलत हो गया, फिर डिसीजन लिया, फिर गलत हो गया, और बेटा नेक्स्ट टाइम डिसीजन लिया, सही हो गया, ठीक है। तो इसलिए बेटा डिसीजन आपको स्वयं लेने हैं फॉर ऑल गर्ल्स और बॉयज़, मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा
ये तो हो गया बेटा जो पॉइंट ऑफ व्यू की बातें हैं जो जनरली हमारे आसपास जिनके ऊपर आपको पॉइंट करके और आपको इन स्ट्रीम्स में से चुनना है कि हम कौन से डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन और अभी तो रुको, अब बात करेंगे आखिरी वाला जो कि बहुत अनकॉमन है। हम बात करें तो इतना भी कॉमन नहीं है और कह सकते हो कॉमन भी है, क्योंकि बेटा इस ज़माने में सबके बस में नहीं है कि वो अपने बच्चों को बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सके, ठीक है। क्योंकि महंगाई बेटा बढ़ती जा रही है और जो मतलब कि अर्निंग है बेटा वो क्या होती है, घटती जा रही है, जिसकी वजह से जो लाइफ साइकिल है वो उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। तो इसलिए बेटा कह सकते हो बजट एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कौन सा स्ट्रीम यहाँ पे चुन सकते हो। तो बहुत एक्सेप्शनल प्रॉब्लम बेटा, बहुत एक्सेप्शनल हम बात करें तो आप लोगों में से 100 बच्चों में से अगर हम बहुत बात करें बेटा तो 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बजट प्रॉब्लम बेटा हो सकती है। तो आप जब ये चारों पॉइंट कर लेना तब आप बजट के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि भाई जब आप घर में हो, आप घर के सदस्य हो, तो आपको अपने घर के बारे में कौन सोचेगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आप स्वयं सोचोगे। यू आर ओनली वन हु थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर सेल्फ, नन इन द सोसाइटी। बेटा कोई नहीं है यार, कोई नहीं है सोसाइटी में, कोई नहीं है जो आपका भला चाहता हो। नाइस। अगर आप कहना मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, नहीं, कोई मैं नहीं मान ही सकता। बस 2 ही लोग हैं पूरी दुनिया में, एक है पेरेंट्स, दूसरे हैं टीचर्स। बस यही 2 लोग चाहते हैं कि उनका छात्र, उनका लड़का भैया एकदम दुनिया में नाम रोशन कर दे एकदम, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बत्ती की जगह ट्यूबलाइट जला के रोशन करे, एकदम जगमगा देवे, एकदम कहा जाए कि अरे ये तो फलाना का लड़का है, अरे ये तो फलानवा की पढ़ ले, अरे वो मास्टरवा गजब रहे, ठीक है। इस तरह के मिसाल दी जाए, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स पेश की है, इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको इन स्ट्रीम्स में से सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो बेटा ये थे जो टोटल समराइज तरीके से बात करें तो कैसे हमको बेटा आपके क्लास 10th में सिलेक्शन करना है, कैसे सब्जेक्ट को चुनना है, ठीक है। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चौथा तबका मतलब वो तबका, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो बेटा निहायती लतखोर किस्म, ठीक है। वो क्या है, तो वो बेटा क्लास में वो बच्चे जो को घर वाले भेजते हैं स्कूल में कि बेटा घर में डिस्टर्ब मत करो, मैं स्कूल में पैसे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके डिस्टर्ब करो। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो हम उनकी भी बातें कर लेते हैं बेटा। उनमें से क्या होता है कि लगभग 99% जो छात्र होते हैं बेटा, ठीक है, जो ऐसे जो चौथा तबका होता है उसमें 99% छात्र ऐसे होते हैं बेटा जिनका बिजनेस होता है, ठीक है। 99% का बिजनेस होता है, तो उनका जैसे कि हम कह लो अगर उनके अंदर ये प्रॉब्लम है तो बेटा हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम उनके फैमिली की देन है, ठीक है। उनकी फैमिली ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पे, तब जाके ऐसी स्थिति बनती। मैं नहीं मानता। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है। कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई लड़का है बिजनेस, एक ही लड़का है बिजनेस है, कौन करेगा, ठीक है। तेरे पास कोई और रास्ता है? ये सारी बातें आती रहती हैं। इस वजह से भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही थोड़े से मतलब कि इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बेटा इनका सामना उनके बच्चों को करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई उनके लगभग 99% बच्चों के जो चौथा तबका है उसमें ज़बरदस्त बच्चे होते हैं, जो 99% वो चौथा नहीं कर सकते, तीसरा तबका कर सकते बेटा, ठीक है, थर्ड ग्रुप, जिसमें जो भी बच्चे होते हैं बेटा वो क्या करते हैं कि भाई उनका बिजनेस है, तो वो क्लियर है कि जब स्कूल या फिर पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपने बिजनेस को संभालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो। और बेटा जो 1% है बच्चे, मैं बता रहा हूँ बेटा, जो 1% बच्चे उनके संग होते हैं भैया वही किसी काम लायक नहीं रह जाते हैं, ठीक है। वो ना घर के रह जाते हैं ना ही घाट के रह जाते हैं।
क्योंकि भैया उनका बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। अब जब बिजनेस नहीं होगा, आप उनकी बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगी, इकोनॉमिक नहीं होगी, तो क्या कर भाई, टोटो चला के पड़ी फिर वह टोटो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपया टोटो चले बजाय, ठीक। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को तो इसलिए दिमाग में रखेंगे बेटा, ठीक है। आपको अब समय आ गया है डिसीजन लेने का। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे तबकों की बात कर रहा हूँ बेटा, जितने भी तरह के तबके हैं बच्चों के, अपर लोअर मिडिल आखिरी, सारे के सारे बच्चे मैं कर रहा हूँ बेटा कि सब कोई इस बात पे ध्यान दो। अरे कहना क्या चाहते हो? जरूरी नहीं है, चलो ठीक है मान लेता हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स का यानी अपने फैमिली का बिजनेस आगे करना है। ये बताओ, पढ़ लिख लोगे तो काट देगा क्या बिजनेस करने में, ठीक है। मना कर देगा कि तुमको बिजनेस नहीं करने देंगे, हम काहे नहीं करने देगा, तुमको और बेहतर आएगा, तुम सोसाइटी में और सही चीज़ों ज्ञान समझोगे, कोई तुमको इस तरह से मतलब कि ज्ञान रूपी बातों में तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बात तो सही है। यानी तुमको साक्षर करना है यार, तुमको स्टैंडर्ड बनाना है, एकदम जेंटलमैन बनाना है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। चलो, तो ये थे बेटा हम लोग कंप्लीट कंक्लूजन आपके सामने, जिसमें हमने बताया कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है। और होप, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपने ये बिल्कुल सीखा होगा इन पीछे दिए हुए पॉइंट से कि कैसे हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भर दो मुझे कि आपने अपना क्या स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। क्या ये जो मैं तरीका बताया आपको, क्या मैंने जो साइकोलॉजिस्टिकली बातें करी हम अपने सोसाइटी की बच्चों की, क्या वो सही है कि नहीं है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास 12th के लिए, क्योंकि अभी तो बेटा 10th है भाई। 12th वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि 12 के बाद क्या हुई, ठीक है। चलते बेटा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम मालूम है